पास अतीकुर रहमान इस वक्त मेरे साथ है। अतीकुर रहमान जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप रिसर्चर भी हैं, क्या ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हम सबको, आपको भी, हमको भी, सबको थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है? उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में हमने इतना विवाद कर दिया, और मुर्शिदाबाद की जो तस्वीर आई उसको तो देख के यकीन ही नहीं होता कि हमने अपने स्कूल के लिए क्या कर दिया। एक जगह अखाड़ा और कर्नाटका में धारा 144 लागू, कहां पे? स्कूल पे। हम क्या बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं? रीमा जी, कहीं पर भी वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और स्कूल में तो कम से कम जो विद्या का मंदिर है उसमें किसी भी तरह का अगर ये हरकत की है, चाहे वो मुसलमानों ने की है, किसी ने भी की है, जो तस्वीरें आपने दिखाई मैंने नहीं देखी, अगर इस तरह से पत्थरबाजी हुई है, गलत हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर अचानक वहां पर हिजाब के ऊपर तस्वीर दिखा दी जाए, आप देखिए टीवी स्क्रीन एक बार देखिए अतीकुर रहमान जी, ये पश्चिम बंगाल के मेरे पास मुर्शिदाबाद। टीवी स्क्रीन नहीं है, तो आप साउंड सुन सकते हैं, मैं कुछ देर चुप रहती हूँ, आप साउंड सुन। अब अतीकुर रहमान, आपने सुन लिया कि ये स्कूल परिसर, आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा उन स्कूल के बच्चों के ऊपर जिनको इस माहौल में रहना पड़ रहा है। क्या ये सही है? जी रीमा जी। हाँ रीमा जी, आईपीसी के तहत जो भी कानून लागू होता है इनको सजा मिलना चाहिए, और इनको मैसेज ये देना चाहिए पूरे समाज को कि इस तरह की हरकत रिपीट ना हो। कोई सजा नहीं मिलेगी। नाजिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। अतीकुर रहमान जी को बोलने दीजिए, मैं आती हूँ। नाजिया जी, अतीकुर रहमान जी, इनके लिए तो आईपीसी सीआरपीसी बना ही नहीं है। हमको समझना ये है रीमा जी कि अगर अचानक ये रूल थोपने की कोशिश की है और ये वायलेंट हरकत हुई, तो दोनों को समझना चाहिए कि अचानक कोई भी चीज को आप लागू करने की कोशिश करेंगे, मुझे खुशी हुई अतीकुर रहमान, अचानक कोई भी रूल को लागू करने की कोशिश करेंगे। अचानक कोई रूल लागू नहीं हो रहा है, पहले इस मामले को लेकर विवाद नहीं किया गया, ये सबको समझ में आ रहा है, और आपको भी मालूम है अतीकुर रहमान जी, आप सब कुछ मालूम है आपको। बादल जी ने आपको बताया ऐसा कोई रूल नहीं था। बादल जी ने आपको बताया ऐसा कोई रूल वेस्ट बंगाल के स्कूल्स में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अचानक लागू करने की कोशिश की गई और उसका रिएक्शन ये हुआ जो कि गलत हुआ। रीमा जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। अतीकुर रहमान, आप ये बताइए किस तरीके से बातें हो रही है। अगर वहां पे मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं मानती हूँ कि पर्टिकुलर उस स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं था, कोई भी ऐसा रूल नहीं था, लेकिन क्या ये बात इतनी हिजाब की लड़ाई में बढ़ेगी कि हम सीधे सीधे बम मारना शुरू कर देंगे? पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सबको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ेंगे? ये कैसा सिचुएशन हमने बना लिया स्कूलों में? रीमा जी, आपको और मुझे मिलकर लोगों को ये मना करना चाहिए, ऐसी हरकत ना करें, और उनको समझाना चाहिए कि जब कौरवों ने किसी द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की है तो हमेशा श्री कृष्ण उसको बचाने के लिए आए हैं और अभी भी आएंगे। आपने या आप जैसे किसी भी मुस्लिम चेहरे ने आके ये अपील की, चाहती है द्रौपदी आपके का, जैसे किसी भी चेहरे ने आके ये अपील की कि थोड़ा सब्र रखो, कोर्ट का फैसला आने दो। किसी ने भी कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों से हम यही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से नाजिया इस वक्त मेरे साथ कहा जुड़ी था है। तो भी हमने यही मैसेज दिया था। आप पेशे से वकील भी हैं, नाजिया पेशे से वकील भी हैं, अगर रूल नहीं भी लागू हो कहीं पे तो क्या इस तरीके से स्कूल परिसर बन जाएगा अखाड़ा? नाजिया जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी सीआरपीसी नहीं मानती है। और रही बात के जो ये अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बादल जी मैं आपके पास आऊंगी, सुनिएगा नाजिया जी को। ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये चाहे कितना ही कुछ बड़ा पाप कर ले, इनके ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है। इनका एक तरफ श्रीमती ममता बनर्जी माइनॉरिटी का फेस बनाती है, नुसरत जहाँ को जो हाफ पैंट में टिकटॉक छोड़ती हैं, और दूसरी तरफ ये कहती है कि हिजाब के फेवर में ये लाखों करोड़ों लोगों को पश्चिम बंगाल में रोड पर उतार रही है और रोज माहौल गर्म करवा रही है। कैंडल लाइट का मिছিল निकल रहा है,
बुर्का हिजाब का पुतला बना करके मिचुल निकल रहा है। पूरे माहौल को पश्चिम बंगाल के इन्होंने गर्म किया जानबूझ करके, ताकि हिंदू मुसलमान में आपस में एक गलत विवाद पैदा हो जाए। ये और मैं दर्शकों को बता दूं जी, नाजिया खान, मैं आती हूँ आपके पास। बादल जी, इस बीच में पहले दर्शकों को बता दूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां से अगर ये तस्वीरें इस तरीके से आएगी तो किस तरीके से परसेप्शन डेवलप होगा और कैसे ये जो खाई बन रही है वो और कैसे गहरी होगी, ये सबको मालूम है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अतीकुर रहमान भी कह रहे हैं कि इस तरीके से माहौल नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने ये किया है तो एक्शन लेना चाहिए।